मुझे आधार कार्ड बनाना है, पर पता नहीं ये बनाना ज़रूरी है क्या और इसका उपयोग क्या है। आधार कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। ये भारत सरकार द्वारा दिया गया यूनिक और यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसका इस्तेमाल भारत भर में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर किया जा सकता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक व्यक्ति की विशेषता, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन से तैयार होती है। भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सेवाएं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये जरूरी होता है। अच्छा, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इसके साथ ही 10 उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ लिया जाता है। ईमेल एड्रेस देना ऑप्शनल है। अच्छा, तो क्या आधार कार्ड बनाने की कोई एज लिमिट है और क्या इसका रिन्यूअल करना होगा? भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आधार कार्ड बना सकता है। नवजात शिशु से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड होता है। इसके लिए बच्चे के पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। इसके लिए बच्चे की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं लगती, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद और दूसरी बार 15 साल पूरे होने के बाद उनकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अपडेट करनी जरूरी है। 18 साल पूरे होने पर बाल आधार कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। एक बार बनाया हुआ आधार कार्ड जीवन भर वैध होता है। अगर किसी व्यक्ति को इसमें दी हुई जानकारी अपडेट करनी है तो वो अपने नजदीकी आधार केंद्र जाकर या ऑनलाइन भी अपडेट कर सकता है। एनआरआईज भी आधार कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जो विदेशी नागरिक भारत में एक साल में 182 या उससे ज्यादा दिनों से निवासी हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो ये सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपलसरी है? नहीं, जैसे कि हमने देखा, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में अहम किरदार निभाता है, लेकिन इसका कंपल्शन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्णय के अनुसार बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए और सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। स्कूल एडमिशंस और उसके साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि नीट, यूजीसी और सीबीएसई के लिए भी ये कंपलसरी नहीं है। मैंने बैंक अकाउंट नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के बारे में सुना है, वो क्यों ज़रूरी है और उसका फ़ायदा क्या होगा? ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नियम के अनुसार आधार अधिनियम के सेक्शन 7 में दी गई योजनाओं के लाभ, सब्सिडी पाने के लिए बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है। बैंकिंग सेवा के केवाईसी के लिए आधार कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स बैंक में केवाईसी के तौर पर जमा कर सकते हैं। तुमने मुझे बहुत ज़रूरी बातें बताई, लेकिन मेरी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी आधार पे मेंशन होगी। इसका कोई गैरकानूनी इस्तेमाल हो सकता है? क्या मेरी जानकारी सुरक्षित है? सारा डेटा सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में सुरक्षित होता है और इसका गैरकानूनी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आधार अधिनियम के अनुसार आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखी जाती है। विकलांग लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से विकलांग व्यक्ति आधार सेंटर पे उनकी डिसेबिलिटी से जुड़ी जानकारी ऑपरेटर को देकर आधार कार्ड बना सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड के फोटोकॉपीज सबमिट करना जरूरी है। आधार कार्ड सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में देखा है, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसका यूज कर सकता हूँ? हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उपलब्ध होता है। उसे ई आधार कार्ड कहा जाता है। उसके साथ ही आधार कार्ड मोबाइल फोन में एप्लीकेशन के स्वरूप में भी उपलब्ध है और इसका यूज पूरे भारत में किया जा सकता है। आधार आइडेंटिटी के रूप में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है और इसका होना कंपलसरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार आधार कार्ड न होने से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता होना भी जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इस पर कानूनी सख्ती न की गई हो।